नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हिंदी के कोई भी नाम हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कंस, क्या लिखा है कंस, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखें। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दोस्तों ओ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ओ, औ, अन और अह, ये चार ऐसे हिंदी के स्वर वर्ण हैं और इससे बनने वाले ऐसे ऐसे शब्द हैं दोस्त, जिसको हिंदी टू इंग्लिश लिखने में बड़ा दिक्कत होती है, बड़ा परेशानी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्त चंदन, क्या लिखा है चंदन, तो दोस्त कैसे इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा, इस बिंदी का इंग्लिश क्या होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, लिखा हुआ है एन से अन, लेकिन ये कहीं कहीं पे इस बिंदी को लिखा रहता है ऐसे, च के ऊपर बिंदी और ऐसे पा। तो दोस्त यहाँ पे इस बिंदी को क्या एन ही लिखेंगे? नहीं दोस्त, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिखा है ना चंपा, क्या लिखा है चंपा, बोल कर देखिए, इसका इंग्लिश होगा CHAM होगा, क्या होगा एम होगा, क्योंकि यहाँ पे चंपा उच्चारण हो रहा है, भले ही बिंदी है। दोस्तों, मैं ये चीज क्लियर करूंगा कि क्यों इस बिंदी को म पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों न पढ़ते हैं, क्यों आधा अड़ा पढ़ते हैं, बहुत सारे शब्दों के सहायता से। और मैं दोस्तों आपको इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश कोई भी शब्द मिल जाता है तो मैं उसको पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा, जिसके सहायता से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तस्वीर में देखेंगे, इस फिगर में देखेंगे, लिखा ओ, और इसका इंग्लिश क्या है? ओ ही है। बहुत आसान है दोस्त, ओ का इंग्लिश क्या है? ओ ही है। इसके बाद देखेंगे, लिखा है ओ, क्या लिखा है? ओ, इसका इंग्लिश AU है। उसके बाद अन है, इसका इंग्लिश AN है। और लास्ट में दोस्त यहाँ पे होता है, यहाँ से समझिए, हम लोग आज की इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओ से लेकर अह तक। क्या दोस्त? ओ से लेकर अह तक, यानी ओ, औ, अन और अह, इससे बनने वाले जितने सारे शब्द हैं, कोई भी शब्द हो, हिंदी में यदि लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो, उसको आसानी से हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी हम लोग कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शब्द भी मैं लिखा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है दोस्त योगी, क्या लिखा है? योगी, तो यह का दोस्त यहाँ पे होगा वाई, क्या होगा? वाई होगा। लेकिन इसमें ये जो मात्रा लगा है, यहाँ से ऊपर से देखिए दोस्त, खूब ध्यान से देखिए, ये जो ओ की मात्रा उसमें लगा हुआ था, जो योगी लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्त? योगी, ऐसे। तो यह में यही वाला मात्रा ना लगा है, तो यह का तो इंग्लिश आपको पता है कि वाई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये मात्रा दिखेगा, इसका इंग्लिश आप क्या लिखेंगे? ओ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ओ, तो वाई ओ से क्या हो गया? यो हो गया। और देखिए गी है, ज में क्या, ग में क्या है? बड़ी की मात्रा है। दोस्त, मैं पिछले क्लास में आपको छोटी ई बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों पे मैं प्रैक्टिस कराया था। तो देखिए यहाँ पे आप GI भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? GI, या वो छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी की मात्रा हो, आप I यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक आध वीडियो मैं इधर अपलोड किया हूँ, देखिए दोस्तों, चैनल से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बड़ा मज़ेदार तरीके से चीज़ों को मैं सिखाया हूँ वहाँ पे, ठीक ना। तो देखिए योगी का हो गया। ऐसे ही अगर औ की मात्रा से आपको शब्द मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आपको मिल गया गौरी, क्या मिल गया दोस्त? गौरी, यानी गम यहाँ पे ये है, देखिए ध्यान से, ये ग है और इसमें ये औ की मात्रा लगा है, ये वाला एक आकार पे ऐसे दो एकले, तो ग का तो आप लिख लेंगे जी, क्या लिख लेंगे? जी। और ये जो औ की मात्रा लगा है, इसका इंग्लिश क्या होगा? AU, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। जैसे आप पिछले क्लास में सीखे हैं कि अगर बड़ी ई रहता है तब भी आप आई लगा सकते हैं डबल ई के जगह पे, अगर बड़ा ऊ रहता है तब भी आप यू लगा सकते हैं डबल ओ के जगह पे। कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, ये सब कुछ मैं
हैं इसके जस्ट पीछे वाले क्लास में मैं कराया हूं और इसी चैनल पे अपलोड भी किया हूं, देख लीजिए दोस्तों उसको भी इस क्लास को देखने के बाद। तो देखिए गौ का हो गया, री का आप यहाँ पे आर आई लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा है ये अन, क्या है अन है और इसका मात्रा क्या है दोस्त, यहाँ पे एक बिंदी है और इंग्लिश क्या है ए एन है। जैसे मान लीजिए कि लिखा रहे कंस, क्या लिखा रहे कंस, तो इसको कैसे आप इंग्लिश में लिखेंगे, तो देखिए क का आप के लिख देंगे और ये जो बिंदी है ना इसका ए एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए एन, क्योंकि ए एन से ये बिंदी का है और स का एस लिखेंगे। लेकिन इसी बिंदी को दोस्त कहीं पे आधा म के रूप में भी पढ़ा जाता है, जैसे लिखा रहता है ऐसे र के ऊपर बिंदी और भा, तो ये देखिए र के ऊपर जो बिंदी है ना ये म के रूप में पढ़ा जा रहा है। पढ़कर देखिए दोस्त इसको आप पढ़ेंगे ना उच्चारण करेंगे तो ये रंभा पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा रंभा। तो र का इंग्लिश यहाँ पे आर लिखेंगे, ए लगाएंगे और ये जो बिंदी है इसका इंग्लिश एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे एम, और भा का बी एच ए हो गया, क्या हो गया बी एच ए। दोस्तों नीचे मैं शब्द लिखा हूँ, इसके बाद मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत सारे शब्दों को मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा आपको इंग्लिश में, पहले यहाँ से समझ लीजिए। ये दोस्त देखिए अह की मात्रा है, क्या है अह है और इसका ये मात्रा है, ये अह है और इसका मात्रा है, इंग्लिश ए एच होता है, क्या होता है दोस्त इंग्लिश इसका ए एच होता है। जैसे मान लीजिए लिखा रहे अतः, क्या लिखा रहे अतः, तो अ का इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, अ का इंग्लिश लिखेंगे ए और त का टी लिखेंगे और ये जो दो ठो बिंदियां है ना यहाँ पे इसका इंग्लिश ए एच लिख देंगे। आइए दोस्तों बहुत सारे शब्दों से यहाँ से चीज़ों को सीखते हैं हम लोग एक एक करके, छोटे से लेकर बड़े तक के शब्द मैं आज की इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ। छोटे छोटे शब्द तो मैं बताऊंगा ही, बड़े बड़े शब्द भी देखिए यहाँ पे होगा दोस्त। जैसे ये लिखा है योगी, तो अभी आप सीख चुके हैं कितना आसान है दोस्त। यह का आप लिखेंगे वाई, ओ की मात्रा लगा है तो ओ लगा लेंगे, ग में बड़ी की मात्रा है तो ग का जी लिखेंगे और आई से ही काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, योगी हो गया। अच्छा योगी आदित्यनाथ का कहीं पर भी नाम देखिएगा ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। ये लिखा है दोस्त गौरी, क्या लिखा है गौरी, तो ग का आप जी लिख लेंगे और औ की मात्रा है तो ए यू जैसे कि अभी आप सीखे हैं, और री है यानी आर आई, क्या हो गया गौरी। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कंस, क्या लिखा है कंस, तो क का आप के लिखेंगे, ये बिंदी है तो ए एन लगा लेंगे और स का एस हो गया। देखिए इस तरीक़ा से प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जस्ट आप चीज़ों को सीखे हैं, यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, आपके दिमाग में चीज़ें रिपीट करेंगे कि हाँ अभी ये चीज़ हम सीखे हैं, यहाँ पे ये यूज होगा, कभी कभी दिमाग से निकल भी जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना। देखिए ये लिखा है दोस्त अतः, क्या लिखा है अतः, तो अ का आप ए लिखेंगे, तो का टी लिखेंगे और ये जो दो ठो यहाँ पे विसर्ग लगा है इसका ए एच लिख देंगे, क्या हो गया दोस्त यहाँ पे अतः हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा है अनोखी, क्या लिखा है अनोखी, तो अ का यहाँ पे लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे ए, नो है यानी न में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे एन ओ, क्या एन ओ, तो ए एन ओ अनो खी यानी के एच आई, क्या हो जाएगा दोस्त खी हो गया। यानी जैसे आपको ओ दिख जाए ऐसे दिख जाए किसी अक्षर के आगे तो इसका इंग्लिश आप क्या लिख देंगे ओ लिख देंगे, क्या लिख देंगे ओ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए लिखा रहे सोनम, क्या लिखा रहे दोस्त सोनम, तो स का इंग्लिश आप एस लिखेंगे, ओ की मात्रा लगा है तो ओ लगा देंगे, सो, न का एन ए लगा देंगे और म का एम, क्या हो गया सोनम। अच्छा अगर लिखा रहे दोस्त सरोज, क्या लिखा रहे सरोज, तो स का आप एस लिखेंगे ए लगा देंगे, र में ओ की मात्रा है यानी आर ओ और ज का जे है तो क्या हो गया सरोज हो गया, ठीक ना। अगर लिखा रहे दोस्त मनोज, क्या लिखा रहे ऐसे एम ए एन ओ जे, तो हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे एम ए यानी म, एन ओ यानी नो और जे से ज हिंदी में लिखेंगे, या हिंदी में लिखा रहेगा तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। तो ओ की मात्रा समझ गए।
इसके बाद देखिए अभी यहाँ पे है दोस्तों अन की मात्रा। क्या है? अन की मात्रा से थोड़ी सी बड़े बड़े शब्द पे देखिए, जैसे ये अन है तो छ का लिख लेंगे CH, और ये जो बिंदी है इसका AN लगा देंगे। फिर छ है तो CH लिखेंगे, A लगा देंगे, और ये जो ल है इसका L लिख देंगे। तो क्या हो गया दोस्त? चंचल। क्या हो गया? चंचल। इसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे लिखा है अंततः। क्या लिखा है? अंततः। तो अ का देखिए खुद अन है। क्या है? अन है, तो इसका AN लिखेंगे ही लिखेंगे। तो का लिखेंगे TA, और फिर यहाँ पे त है तो T, और ये जो विसर्ग है AH लिख देंगे। क्या लिख देंगे? AH। तो क्या हो गया दोस्त यहाँ पे? अंततः। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है मौसम। क्या लिखा है? मौसम। तो म का इंग्लिश M लिखेंगे, ठीक है ना। और ये जो औ की मात्रा लगा है देखिए म के बाद ये वाला, इसका AU हो जाएगा। कहाँ से AU होगा दोस्त? ऊपर देखिए, यहीं पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो औ है इसका मात्रा ऐसे है, एक आकार पे ऐसे दो ठो है, और इंग्लिश क्या है? AU है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? मौसम। तो म का आप M लिख लिए, AU लगा दिए। स का S हो गया, A लगा दिए। फिर म है तो M लिख दिए। क्या हो गया? मौसम। ठीक ना। उसके बाद लिखा है महापौर। क्या लिखा है दोस्त? महापौर। तो म का आप लिखेंगे M, A लगा लेंगे। हा का लिखेंगे HA, महा। पौर यानी प का P लिखेंगे। औ की मात्रा है तो AU, और र का R। क्या हो गया? महापौर हो गया। ठीक ना। महापौर के बाद देखिए दोस्त यहाँ पे लिखा है लोहा। क्या लिखा है? लोहा। तो ल का L लिख लेंगे। ओ की मात्रा है, ये क्या है? ओ की मात्रा, तो डायरेक्ट ओ लिख लेंगे। हा है तो HA लिख लेंगे। दोस्त मैं लास्ट में आपको कुछ शब्द बोलूँगा, आपको लिखना है, फिर मैं चेक करूँगा कि कितना सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। दोस्तों सीखना है, चीज़ों को प्रैक्टिस साथ में करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे लिखा है शोभा। क्या लिखा है? शोभा। तो ये तलव्य श का SH लिख लेंगे। ओ की मात्रा है तो बहुत आसान है दोस्त, ओ की मात्रा वाले शब्द इतने आसान हैं। जैसे ओ दिखा, ओ लगा लेंगे। भा है तो BHA। क्या हो गया? शोभा। इसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे लिखा है तौली। क्या लिखा है? तौली। तो त का T लिख लिए। ओ की मात्रा है तो AU, और ली है यानी LI। क्या हो गया? तौली। मनसा। क्या लिखा है दोस्त? मनसा। म का M लिख लिए, बिंदी है तो AN, मन। शा यानी SHA। क्या हो गया? मनसा। इसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे लिखा है दुख। दू का हो गया DU, और ये जो विसर्ग है इसका H हो जाएगा केवल। क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अगर दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ पे द रहता और ऐसे विसर्ग रहता और ख रहता, तब D से द लिखते, A लगाते यहाँ पे, और H लगाते, AH से अह लिखते। लेकिन यहाँ पे खुद देखिए द में क्या उ की मात्रा है तो इसका लिखना पड़ेगा, और इसका केवल H लिख लेंगे, और ख का KH लिख लेंगे। क्या हो गया? दुख। चलिए दोस्त मैं आपको देता हूँ कुछ शब्द, और आप लिखेंगे, फिर चेक किया जाएगा ये चारों मात्रा से। जैसे यहाँ पे पहले इस मात्रा का यूज करके मैं बता देता हूँ, यहीं से आपको दे रहा हूँ। चलिए पहला शब्द लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे पहला शब्द लिखेंगे मोदी। क्या लिखेंगे? मोदी। मोदी को इंग्लिश में लिखेंगे आप मोदी। देखिए मोदी, बहुत आसान है दोस्त। देखिए मोदी, मोदी यानी म में ओ की मात्रा है तो MO हो जाएगा, और द में बड़ी की मात्रा रहे, छोटी की मात्रा रहे, आई लगा देना है। क्या हो जाएगा? मोदी हो गया। ऐसे ही अगर लिखा रहे दोस्त गोदी। क्या लिखा रहे? गोदी। तो कैसे करेंगे? GO, गो, DI, क्या हो जाएगा? गोदी। ठीक ना। अगर लिखा रहे दोस्त यहाँ पे मान लीजिए लिखा रहे मौसा। क्या लिखा रहे? मौसा। मौसा, तो इसका लिखिए मौसा। तो म का M लिख लेंगे, और ये जो औ की मात्रा यहाँ पे म के बाद लगा है, इसका इंग्लिश AU हो जाएगा, और सा का SA। क्या हो गया? मौसा। इसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे लिखेंगे
चंदा, क्या लिखेंगे? चंदा। चंदा का इंग्लिश लिखेंगे आप, तो छ का लिख लेंगे CH, बिंदी है तो AN लगा देंगे, और दा का DA, क्या हो गया? चंदा। उसके बाद लिखिए दोस्तों पुनः। पुनः का इंग्लिश लिखिए पुनः। पुनः तो पू का लिख लेंगे PU, न का N लिखेंगे, और विसर्ग है तो AH लगा देंगे, क्या हो गया? पुनः। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इन चारों मात्राओं को मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी शब्द यदि आपको मिलता है तो आसानी से उसको हिंदी टू इंग्लिश आप लिख पाएंगे। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।